Hello everyone, welcome to AEC Plus powered by Advanced Engineering classes. So dear students, as you know we are discussing MCQ series nowadays. So today's topic of MCQ is post-Mauryan and Guptas. It is the most prominent topic of ancient history to be discussed for the purpose of exam. किसी भी एग्जाम से संबंधित जितने भी प्रश्न एंशिएंट इंडिया को लेकर के पूछे जाते हैं उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर एंशिएंट इंडिया से आए हैं तो उनका संबंध मौर्यंस, पोस्ट मौर्यन और गुप्ता से ही होता है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का पोस्ट मौर्यन एंड गुप्तास सिस्टम। Question number 1. Which of the following is not a work on architecture? Architecture, स्थापत्य कला या फिर भवन निर्माण। ठीक है, तो इनमें से कौन सा एक ऐसा काम है जो भवन निर्माण से संबंधित नहीं है? जैसे सम्रांगण सूत्रधार, ये भवन निर्माण से संबंधित है, ये भी भवन निर्माण से संबंधित है। मनसरे इज ऑल्सो रिलेटेड टू दैट। महावस्तु, महावस्तु यह वास्तुकला से, वास्तुकला पर आधारित है, इसलिए इसका भवन निर्माण से कोई संबंधित नहीं है। ठीक है, तो महावस्तु वास्तुकला पर आधारित एक बुक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स स्टार्टेड गुप्ता करेंसी सिस्टम? गुप्त वंश में किस शासक ने सबसे पहले मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन किया? मुद्रा व्यवस्था का प्रारंभ किया। चंद्रगुप्त फर्स्ट started mudra system. First of all, Chandragupta first, and his tenure was 319 to 335 AD. ये उसका रूलिंग पीरियड है, चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त प्रथम नहीं, मुद्रा व्यवस्था का गुप्त वंश में सबसे पहले व्यवस्थित रूप से प्रारंभ करवाया। नेक्स्ट, राजा और उनसे संबंधित रानियों का कौन सा पेयर है वो सही नहीं है? तो अगर हम इसको देखेंगे, चंद्रगुप्त फर्स्ट की जो वाइफ थी वो कुमार देवी थी। दैट इज द करेक्ट फैक्ट, एकदम सही है ये। समुद्रगुप्ता एंड दत्ता देवी, ये भी सही है। चंद्रगुप्ता सेकंड एंड ध्रुव देवी, ये भी सही है। कुमार गुप्ता फर्स्ट एंड कुमारनग, ये गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा कुमार गुप्ता। ये गलत है, सही उत्तर होगा 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो ये उसका उत्तर है 1, 2 एंड 3। बाकी तीनों पेयर सही है। कुमार गुप्ता के साथ श्रावणी देवी का नाम आएगा, ना कि कुमारनंगा का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन वाज फाउंड ऑन द आयरन पिलर? इनमें से कौन सा ऐसा लेख है, इंस्क्रिप्शन है जो लौह स्तंभ पर पाया गया है? दिल्ली में देखिए, सांची में लौह स्तंभ नहीं है, भाब्रू में लौह स्तंभ नहीं है, सारनाथ में भी नहीं है। ये स्टोन के हैं, ये स्टोन है, ये स्टोन है, ये स्टोन है, और ये तीनों मौर्यन पीरियड के हैं। तीनों मौर्यन पीरियड के हैं।
महरौली का जो स्तंभ है ये आयरन पिलर है और ये दिल्ली में है, गुप्त से है और गुप्त में चंद्रगुप्त फर्स्ट से है। चंद्रगुप्त फर्स्ट से है। तो दिल्ली का महरौली लौह स्तंभ है, ये गुप्त वंश के चंद्रगुप्त फर्स्ट से संबंधित है, जो कि लोहे के। बाकी सारे जो स्तंभ हैं, पिलर्स हैं, ये पत्थर के हैं, लोहे के नहीं है। नेक्स्ट, हु वाज धनवंतरी? धनवंतरी, ही वाज फिजिशियन, चिकित्सक, चिकित्सक था। चिकित्सक, और ये था चंद्रगुप्त सेकंड, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, के कोर्ट में था धनवंतरी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था विक्रमादित्य, तो उसके दरबार में बहुत सारे फेमस लोग थे, उनको जेम्स कहते थे, उसके नोबलमैन को, उनमें से धनवंतरी भी था। इसके अलावा वहां पर और थे कालिदास, वराह, अमर सिंह, शंकु, धुरजटी, शंकु, अमर सिंह एंड बेताल भट्ट, इतने सारे लोग उसके दरबार में थे। इन सबको उसके नवरत्न कहा जाता है। नेक्स्ट, द गिल्ड ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब द मंदसौर इंस्क्रिप्शन ऑफ कुमारगुप्ता वाज नोन एज। इन द मंदसौर, मंदसौर अभिलेख में मंदसौर अभिलेख में वर्णित गिल्ड व्यवस्था का संबंध किससे है? ये गुप्त वंश के राजा कुमारगुप्त का अभिलेख है, तो प्राप्त हुआ है, और इसका मतलब होता है तांतुवे। तांतुवे, तांतुवे का मतलब होता है जुलाहा, यानी कि कपड़े बनाने वाला। गुप्त वंश में ऐसी बहुत सारी काम पर आधारित जातियों का उदय हुआ, जैसे तांतवे, जुलाहे हो गए। इसके अलावा थे कुट्टक, कुट्टक लकड़ी का काम करने वाले। इसके बाद हो गए रज्जुक, कपड़े धोने वाले। इसके बाद हो गए चर्मकार, चमड़े का काम करने वाले। इसके बाद हुए कर्मांत, लोहे का काम करने वाले। और इसके बाद हो गए स्वर्णकार, स्वर्णकार सोने का काम करने वाले, सोने का काम करने वाले। तो ये सब जो काम पे आधारित जातियां हैं, इन सब का उदय गुप्त काल में हुआ, गुप्त काल में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following origin temples
हैज ए शिखर ऑफ द्रविडियन स्टाइल। इनमें से ऐसा कौन सा मंदिर है जिसका जो शिखर है वो द्रविड़ शैली का बना हुआ है? द्रविड़ द्रविड़ शैली का शिखर उत्तर भारत में कहाँ बना हुआ? द्रविड़ दक्षिण भारत की शैली है मूलतः। तो अगर आप नागर शैली का वेतला देउल मंदिर देखेंगे, वेतला देउल, तो वहां पर आपको ये प्राप्त होगा। वेतला देउल मंदिर का शिखर द्रविडियन स्टाइल का बना हुआ है उड़ीसा में। उड़ीसा में द्रविड़ शैली के मंदिर उत्तर भारत में बहुत कम देखने को मिलते हैं। एक बेतला देउर में मिलेगा, एक ग्वालियर में मिलता है तेलंगाना का मंदिर। तेलंगाना का मंदिर ग्वालियर, ठीक। तो ये मंदिर है और इसका शिखर कैसा है? द्रविड़ स्टाइल का है, द्रविड़ शिखर है इसका, यानी ये मंदिर ही द्रविड़ पैटर्न का बना हुआ है, ठीक है। लिंगराज मंदिर भी उड़ीसा में ही है, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर भी उड़ीसा में ही है। राजरानी मंदिर उड़ीसा में नहीं है, ये राजरानी मंदिर दक्षिण भारत में, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ भेदा भेद? देखिए, भारत में बहुत सारे दर्शन उत्पन्न हुए हैं। उन दर्शनों में से एक है भेदा भेद दर्शन। और तो भेदा भेद दर्शन को डेवलप किया है निम्बकाचार्य ने। निम्बकाचार्य भेदा भेद, ठीक है। और ये जो दर्शन है ये वेदांत दर्शन का पार्ट है, वेदांत दर्शन का भाग है, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following are marked by the agrarian structure in the post Gupta's period? ठीक, इनमें से कौन से हैं जो एग्रीरियन स्ट्रक्चर के रूप में पोस्ट गुप्ता पीरियड में? लार्ज स्केल ग्रांट्स ऑफ लैंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये बिल्कुल था गुप्ता पीरियड में, पोस्ट गुप्ता में। अंडरमाइनिंग ऑफ कम्युनल राइट्स ओवर लैंड, कम्युनल राइट्स ओवर लैंड, तो ये भी था। सब्जेक्ट ऑफ पीजेंट्स, ये भी उस समय थे। तो सही आंसर होगा 1, 2 एंड 3। ये तीनों ही व्यवस्थाएं पोस्ट गुप्ता पीरियड में पाई जाती थी। नेक्स्ट, द 6 डिस्टिंक्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एंड वेदांत became fully articulated during the गुप्तास। देखिए, गुप्तास पीरियड में इंडिया की जो 6 स्कूल की जो फिलॉसफी है वो बहुत पॉपुलर रही। उसमें है सांख्य दर्शन, दूसरा है योग दर्शन, तीसरा है न्याय दर्शन, एक है वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, इसके बाद है मीमांसा दर्शन और उसके बाद है वेदांत दर्शन।
वेदांत दर्शन। इन जो फिलॉसफी हैं 6, इन सबको हम लोग कहते हैं, ये वो फिलॉसफी हैं जिनको नाम दिया जाता है वैदिक फिलॉसफी या वैदिक दर्शन। ये सब वैदिक दर्शन है, ये वेदों में विश्वास करते हैं। जैसे सांख्य दर्शन है, इसको दिया था कपिल मुनि के द्वारा। योग दर्शन को पतंजलि के द्वारा, न्याय दर्शन को गौतम के द्वारा, वैशेषिक दर्शन को कणाद के द्वारा, मीमांसा दर्शन को बृहस्पति के द्वारा और वेदांत दर्शन को शंकराचार्य के द्वारा। तो ये बड़े 6 दर्शन है जिनको वैदिक दर्शन यानी कि वेदों में विश्वास करने वाले दर्शन कहा जाता है। भारत में कुछ गैर वैदिक दर्शन भी हैं। गैर वैदिक दर्शन, तो गैर वैदिक दर्शन की बात करेंगे तो उसमें एक है बौद्ध दर्शन और दूसरा है जैन दर्शन। जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, तो जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन को नॉन वैदिक फिलॉसफी कहा जाता है और इन 6 को वैदिक फिलॉसफी कहा जाता है। इन सब में लाइफ को अलग अलग ढंग से अलग अलग पैरामीटर पर डिफाइन किया गया है और इन सब का डेवलपमेंट जो था वो गुप्तास पीरियड में जाके हुआ है। इसलिए इनको कहा जाता है कि ये 6 जो षड दर्शन है, ये जो षड दर्शन का सिद्धांत है, ये 6 गुप्तास पीरियड में अस्तित्व में आए सबसे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। Which Chalukya ruler is said to have received an embassy from the Persian king खुसरो? फारस के राजा खुसरव के समय पर कौन से चालुक्य राजा के यहाँ पर एक दूतावास को भेजा गया या डेलीगेशन को भेजा गया? तो उसका नाम है पुलिकेशन सेकंड। पुलिकेशन सेकंड के टाइम पर पर्सिया से, फारस से एक डेलीगेशन यहां पर भेजा गया। पर्सिया यानी फारस, ठीक। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी टू अज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज? गुप्त वंश का पहला शासक जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो सबसे पहले धारण की थी, देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक ये है श्रीगुप्त और इसके बाद आता है घटोत्कच और उसके बाद आता है चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ही वो था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट assumed the first of all title of महाराजाधिराज, ठीक। इसमें चंद्रगुप्त सेकंड भी है। इनका जो टाइटल था उसको कहते थे विक्रमादित्य। श्रीगुप्त को कहते थे आदिराज और समुद्रगुप्त को कहते थे नेपोलियन ऑफ इंडिया। इसको भारत का नेपोलियन कहते थे। सबको अलग अलग टाइटल दिया गया। नेक्स्ट, देयर आर ओनली 2 known examples of cave painting of Gupta's periods in ancient India. One of these is painting of Ajanta cave. Where is the other surviving example of Gupta's painting? गुप्त काल में चित्रकला के
दो साक्ष्य मिलते हैं, दो गुफाओं में पेंटिंग्स मिलती हैं। पहला है अजंता, ये आपको पता है महाराष्ट्र में है, ठीक है। दूसरा इनमें से कौन सा है, तो गुप्त काल की दूसरी पेंटिंग है, इनका नाम है बाघ पेंटिंग। और ये बाघ पेंटिंग हमको कहाँ मिलती है, बाघ चित्रकला मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये दोनों ही गुप्त काल की है, गुप्त काल की पेंटिंग है, ठीक है। नेक्स्ट, Jain text which describe that Chandragupta embraced Jainism towards the end of his life. वो कौन सा जैन ग्रंथ है जिसके द्वारा चंद्रगुप्त ने जैनिज्म को अपनी लाइफ के अंतिम समय तक अपनाया था, है ना। तो इसमें एक ही है जिसका नाम है परिशिष्टि पर्व। परिशिष्ट पर्व, इसी से जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को स्वीकार किया और लास्ट समय तक उसको उसने फॉलो किया। ये जैन धर्म का ग्रंथ है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच गुप्ता किंग्स रीजन डिड द चाइनीज ट्रेवलर फाहियान विजिटेड इंडिया। फाहियान विजिटेड टू इंडिया। जब चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसका जो टेन्योर है वो है 375 एडी टू 414 एडी, इसी दौरान विजिट किया फाहियान। फाहियान ने उसी समय विजिट किया एंड ही वांटेड टू नो टू एक्सप्लोर बुद्धिज्म साइट, टू एक्सप्लोर बुद्धिज्म साइट। बुद्धिज्म साइट को और ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर आया और इसी का टाइटल है जिसका नाम है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। तो फाहियान है, उसकी जो अराइवल थी बाय लैंड रूट्स एंड डिपार्चर बाय सी रूट्स, वह स्थल मार्ग से आया और समुद्री मार्ग से श्रीलंका होते हुए वापस चला गया। तो करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीतिसार वाज रिटन बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीतिसार किसके द्वारा लिखा गया है। नीतिसार को कामानंदक ने लिखा है। नीतिसार को अ बुक अबाउट एथिक्स ऑफ किंग, उनको कामानंदक ने लिखा है, ठीक है। इनमें से विशाखदत्त की जो फेमस बुक है उसका नाम है विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। शूद्रक का है जिसका नाम है मृच्छकटिकम, ये मृच्छकटिकम। इनको भी याद रखिएगा, ये बुक्स पूछी जाती हैं, गुप्ता पीरियड की बुक्स हैं, फेमस बुक्स हैं। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मदर ऑफ प्रभावती गुप्ता। प्रभावती के बारे में बहुत सारे शिलालेख मिले हैं गुप्ता पीरियड में, और उनकी जो मदर थी उनका नाम है कुबेरंगा।
ये उनकी मदर थी। इसके बारे में हमको प्रभावती जो पुणे के पास से एक रिकॉर्ड मिला है उससे ये जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट, विच गुप्ता emperor inscription at Aran dated 510 AD gives the first inscriptional evidence of sati? सती प्रथा का पहला प्रमाणिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? किस शासक से संबंधित है? गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त का अभिलेख मिला है एक। इस भानुगुप्त के अभिलेख से ही सती प्रथा का प्रमाण प्राप्त हुआ। भानुगुप्त का अभिलेख एरन से मिला है। एरन सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य। तो करेक्ट आंसर इज भानुगुप्ता। यहां से हमको ये जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, which one of the following is not related to the feudal formation in the Guptas and post-Gupta's period? गुप्त काल में और उसके बाद के समय में इनमें से कौन सी व्यवस्था थी जो अस्तित्व में नहीं थी? ग्रोथ ऑफ ए क्लास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट्री, ये था। इमरजेंस ऑफ लैंडेड इंटरमीडिएटर्स, ये भी था। इमरजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज पॉलिटिकल अथॉरिटीज, ये नहीं था। गुप्तास किंग मैक्सिमम डिसेंट्रलाइज उन्होंने कर दिया था इसको। तो सही आंसर है इमरजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी, यानी सशक्त केंद्रीय राजनीतिक अधिकार उस समय प्राप्त नहीं था। लोकल विलेज इकोनॉमी डेवलप्ड विद द लिटिल स्कोप ऑफ फंक्शनिंग, ये तो था। तो सही आंसर यही है जो कि नहीं था। नेगेटिवली पूछा गया है, ये उसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। गॉट इट। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन एक्सपर्ट म्यूजिशियन? गुप्त वंश का वह कौन सा शासक था जो म्यूजिक एक्सपोनेंट था? उसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसका जो रूलिंग पीरियड है वो 335 AD टू 375 AD तक था। ठीक है। इसके अलावा इसने स्वर्ण मुद्राएं चलवाई। स्वर्ण मुद्राएं कौन कौन सी? नंबर 1 अश्व, नंबर 2 व्याघ्रहंता, नंबर 3 परशु। नेक्स्ट अश्वमेघ। नेक्स्ट वीणा शरण। वीणा शरण। तो जो वीणा शरण मुद्रा थी उस पर इसका चित्र वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, इसलिए म्यूजिक और संगीत से लगाव रखने वाला एक ही रूलर था जिसका नाम था समुद्रगुप्त। संगीत से लगाव। ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रूलर ऑफ कांची
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ समुद्रगुप्त। जब समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक था, जिसने पूरे गुप्त एम्पायर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर दिया, एक्सपांड कर दिया, उस समय साउथ इंडिया में कांची का रूलर कौन था? जिसका नाम था विष्णुगोप। विष्णुगोप। विष्णुगोप कांची का शासक, ठीक है। और ये उस समय पल्लव वंश का एक इमर्जिंग रूलर था। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच डायनेस्टीज डिड कालिदास फ्लरिश? जो मैंने अभी आपको बताया था कि गुप्त वंश का जो शासक था, गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य का दरबारी था कालिदास। कालिदास, उसमें मैंने अभी बताया था कि कालिदास भी थे, अमर सिंह भी थे, शंकु भी थे, बेताल भट्ट भी थे, घटकरपर थे, वराह थे, अमर सिंह थे, घटकरपर थे, बेताल भट्ट थे, घटकर थे। इतने सारे दरबारियों को उसने अपने दरबार में नवरत्न की संज्ञा दे रखी थी। नवरत्न, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following is regarded to be a controversial part of treaty of 303 between चंद्रगुप्ता एंड सेल्युकस? चंद्रगुप्त और सेल्युकस के बीच में युद्ध हुआ। उस युद्ध में सेल्युकस को चंद्रगुप्त ने हरा दिया था। हराने के बाद उनके बीच में ट्रीटी हुई। उस ट्रीटी में कुछ रीजन्स एक्सचेंज हुए। वही हमको देखना है कि उसमें कौन सा स्टेटमेंट है जिसका एक कंट्रोवर्शियल विवादित पार्ट है। चंद्रगुप्ता मेड ए गिफ्ट ऑफ 500 एलिफेंट्स टू सेल्युकस। उसने चंद्रगुप्त को 500 हाथी उपहार में दिए। दैट इज द करेक्ट। नेक्स्ट वन, सेल्युकस सरेंडर्ड हिज लार्ज टेरिटरीज टू चंद्रगुप्ता। सेल्युकस ने अपने बहुत सारे एरिया को चंद्रगुप्त को सरेंडर कर दिया। ये बात भी सही है। अ ग्रीक एनवॉय मेगास्थनीज वाज एक्रीडेटेड टू द मौर्यन कोर्ट ऑफ पाटलिपुत्र। ये भी सही है कि मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया। सेल्युकस गेव हिज डॉटर इन मैरिज टू चंद्रगुप्ता। ये इस ट्रीटी का पार्ट नहीं था, ये कंट्रोवर्शियल है। तो दिस इज द राइट आंसर। राइट आंसर, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स प्रोवाइड्स अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ सिंध? भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सिंध के संबंध में सबसे ज्यादा जानकारी किस टेक्स्ट से हमको मिलती है? तो उसका नाम है चचनामा। चचनामा, इसको काजी इस्माइल ने लिखा था। इसको काजी इस्माइल ने इसको लिखा था। बाद में इसको मोहम्मद बक्र ने अनुवादित किया फारसी में। ओरिजिनली अरबी में लिखा गया था ये, ठीक है। चचनामा, दिस वाज द टेक्स्ट which was used to explore more about the dynasty of अरब। जो अरब के जो रूलर्स थे, उनके यहाँ पर इनका मूवमेंट हुआ। उस मूवमेंट को इन्होंने अपने दरबारियों के माध्यम से कैप्चर करवाया और उसे चचनामा के माध्यम से उसको रिप्रेजेंट किया गया। द नेक्स्ट, द लिंग राजा built during the medieval period is that? First of all, as I have told you earlier,
if we are talking about book, either we are talking about temple. अगर हम किसी पुस्तक या मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका स्टाइल दैट इज कॉल्ड शैली के बारे में पता हुए ठीक है, तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए समझते हैं लिंगराज टेम्पल के बारे में। जैसे खजुराहो के मंदिर हैं, एक खजुराहो के मंदिर है एमपी में, मदुरई के मंदिर हैं तमिलनाडु में, माउंट आबू के मंदिर हैं राजस्थान में, ठीक। और भुवनेश्वरा का जो मंदिर है ये मंदिर है उड़ीसा में। इसमें ये प्रश्न में पूछा गया है जो लिंगराज मंदिर है वो कहां पर है? भुवनेश्वर उड़ीसा में है। उड़ीसा के जो मंदिर हैं वे मंदिर जिस शैली में बनाए गए हैं उसे कहते हैं ओडिसी नागर शैली। ओडिसी नागर शैली, ओडिसी नागर शैली में बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं पोस्ट मौर्यन और गुप्ताज पीरियड के जितने भी टेम्पल्स आर्किटेक्चर थे उस समय के जो भी हमारे फैक्चुअल क्वेश्चन थे, एमसीक्यू थे, ये हम लोगों ने डिस्कस किए। नाउ इट इज द टाइम टू डिस्कस सम अदर क्वेश्चंस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए आप इनको रिवाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए। अगली सीरीज को हम लोग फिर आपके लिए लेके आते हैं।